क्या कुछ आज वार्ताएं रही आपकी? आज बाड़मेर और जैसलमेर के दौरों से यहाँ हमारे साथी आए और अच्छी संख्या में आए, तो मैं बाड़मेर और जैसलमेर के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम पूरी संघर्ष समिति की तरफ से। जी। और आज हमारे एक साथी अमान सिंह जी की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, अब वो हॉस्पिटल से अभी उनको लाया गया है वापस, ठीक है। संघर्ष जारी है और मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला वक्त महापड़ाव का है। जो साथी अभी नहीं पहुँचे हैं वो 1 तारीख को यहाँ आएँ और इस संविदा स्वतंत्रता संग्राम में एक दूसरे का हाथ बटाए। ये लड़ाई है मजलूम की, गरीब की, भूखे पेट की। यहाँ कोई अमीर नहीं बैठा है, यहाँ न कोई चुनावी रैली हो रही है और न ही कोई चुनावी भाषण हो रहे हैं। यहाँ पर हर आदमी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बैठा हुआ है और उस काम के लिए बैठा हुआ है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया। घोषणा पत्र में वादा करने के बाद 22/11/2020 को हमारे साथ लिखित में समझौता किया। इसके बाद भी जब काम नहीं बना तो हमारी दूसरी दांडी यात्रा निकली और डूंगरपुर जिला कलेक्टर महोदय ने हमसे वार्ता की और समझौता किया, ओला जी, श्री राजेश जी ओला। इसके बाद भी सरकार है वो ढीठ बनी हुई है, बात नहीं सुन रही है। राजस्थान के 14,000 संविदा कार्मिक शिक्षक और उनका परिवार और उनके दोस्त आ रहे हैं जल्द राजस्थान की राजधानी जयपुर। सरकार को खुली चेतावनी। सरकार को खुली चेतावनी। हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें नेता न बनाए, हमें शिक्षक रहने दें, वरना सरकार अगर शिक्षक से टकराएगी तो हाल क्या होंगे। एक चाणक्य से टकराया था, राजा था, चाणक्य ने अपनी चोटी को गांठ नहीं लगाई थी। हर शिक्षक चाणक्य है, हर शिक्षक चाणक्य है। और जब बात शिक्षक की लड़ाई की आएगी तो जो घर में बैठा हुआ है पूर्णकालिक शिक्षक वो भी बाहर निकलेगा, वो भी हमारे समर्थन में आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि डोर छूट जाए और आप देखते रह जाएं। कई विधायक आए, मुख्य सचेतक भी आए, कुछ वार्ता बनी आपको लग रहा है? हमने अपनी तरफ से वार्ता के दरवाजे बंद नहीं किए। हम रात दिन 24 घंटे यहीं हैं। विधायक, अफसर, ब्यूरोक्रेट, जो कोई भी वार्ता करना चाहे हम यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हैं। और हमारी कार्य समिति, महासमिति, संघर्ष समिति भी को वो बुलाते हैं जहाँ कहीं भी, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन मांग एक ही है, नियमितीकरण, इससे नीचे कुछ नहीं। सरकार की इतनी लेट लतीफी क्यों है? आए दिन अनशनकारी परेशान हो रहे, बीमार हो रहे, हॉस्पिटल जा रहे, सरकार को नहीं दिख रहा है? सरकार कहीं ना कहीं ये सोचती है कि 10-15 दिन, 5 दिन में ये लोग उठ करके वापस चले जाएंगे, हार जाएंगे। सरकार की ये नीति है मेरी समझ में। सरकार को सही फीडबैक CID के द्वारा दिया जा रहा है और सरकार हमें जानती है, हमारे इरादे जानती है कि जब 1200 किलोमीटर का रास्ता जो नाप सकते हैं संघर्ष समिति हमारे साथी, तो ये 6 महीने क्या बात है। हम 6 महीने यहाँ रहेंगे, ये लेंगे नहीं। हक लेके जाएंगे, हर हाल में लेके जाएंगे, चाहे 5 की 10 की बलि देनी पड़े, हमें बलिदान करना पड़े, हक लेके जाएंगे। बात बलिदान तक की आ गई। लगता है कि गहलोत सरकार गांधीवादी है? वर्तमान में तो नहीं लगता है। वर्तमान में जो माहौल है, यहाँ पर 6 धरने चल रहे हैं जी। यदि गांधीवादी सरकार होती तो सरकार को अपने अधिकारियों का या विधायकों का एक पैनल बनाना चाहिए कि जो कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहा है गांधीवादी तरीके से, ये राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात को मनवाने का, धरना प्रदर्शन करने का। और धरना प्रदर्शन जयपुर ही क्यों, यदि कोई व्यक्ति गंगानगर कर रहा है या राजस्थान के किसी भी कोने में कर रहा है तो सरकार को तुरंत अपने पैनल
को भेजना चाहिए और वार्ता करनी चाहिए। लंबे धरने अगर कहीं हो जाते हैं तो वो सरकार के लिए हानिकारक होते हैं। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी का धरना अगर कहीं होता है तो उसमें सरकार राजस्थान की या पंजाब की या झारखंड की या अन्य तुरंत सक्रिय हो जाती है और हमारे विधायक महोदय छोटी छोटी रैलियाँ निकालते हैं, पैदल यात्राएं निकालते हैं। और राजस्थान में हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोगला व्यवहार है। प्रियंका गांधी का धरना या प्रियंका गांधी का कोई भी प्रदर्शन उसमें सरकार शामिल होती है और यहाँ राजस्थान में सरकार की नाक के नीचे धरना और प्रदर्शन हो रहा है और सरकार सोई हुई है। ये कहाँ का गांधीवाद है? ये गांधीवाद नहीं। गांधी तो एक आदर्श है, एक वैचारिक रूप है, व्यक्ति नहीं है गांधी, एक वैचारिक रूप है। और इस वैचारिक रूप को अगर सरकार मारना चाहेगी, जिसने भी मारने की कोशिश की है वो मरा है। बात गांधी जी की चल रही है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 2015 में गांधी जी भारत आए थे। हो सकता है उन्होंने मुझे देख लिया हो सकता है उन्होंने मुझे देख लिया। छोटे शब्दों में अच्छी बात कही आपने, दो टूक शब्दों में सरकार। हो सकता है। क्या कारण है नियमितीकरण करने का? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शायद उन्होंने जो मैनिफेस्टो में वादा करा था वो या तो सिर्फ इसलिए करा था कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी के वोट चाहिए, हमें सिर्फ इन वोटों पे एक राजनीति करनी है, इनसे सिर्फ एक वोट लेना है। तो उन्होंने शायद मुझे लगता है कि एक वादा कर दिया मैनिफेस्टो में कि हम आपको परमानेंट करेंगे, नियमित करेंगे। लेकिन जैसे ही नोट मिल गए यानी वोट मिल गए, अब ये परमानेंट का कोई सवाल, कोई मुद्दा कुछ भी नहीं उठाना चाहते। यहाँ तक कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील कर रहे हैं, विनम्र तरीके से, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बात कर रहे हैं। हमारा जो धरना चल रहा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हमारा धरना चल रहा है? यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर से आज जो लोग आए वो किस परेशानी से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या उनकी परेशानी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखती है? उन्होंने सिर्फ वोटों के बैंक पे उन्होंने सिर्फ राजनीति की है और वो किसी को परमानेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने एक भेदभाव की नीति अपनाई है, उनकी नीति में खोट है। जब वो कहते हैं कि हमने आपका 50% काम कर दिया, आपके नियम हमने बना दिए, वैधानिक दर्जा आपको दे दिया, तो फिर मैं पूछता हूँ नियमित करने में कहाँ देरी है? माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मेरा यही सवाल है कि आज हम यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, यहाँ रातों को सो रहे हैं, जग रहे हैं, लेडीज़ आती हैं, बहुत महिलाएं आती हैं, वो कैसे यहाँ पर रहती हैं? कभी उनका दर्द उन्होंने पूछा? वो चाहते हैं कि यहाँ पर 10-12 दिन धरना लगाएं, अपने आप परेशान होकर अपने घर पहुँच जाएं। तो मैं बिल्कुल साफ़ और खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम करो या मरो की स्थिति में बिल्कुल तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर वो ये देखना चाहते हैं तो हम अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ जब ही जाएंगे जब हमें नियमित करेंगे। एक बड़ा सवाल शमशेर से आपसे, सूत्रों के माध्यम से खबर मिल रही है कि सरकार के गले में हड्डी तो आ चुकी है आपके आंदोलन को, क्योंकि बहुत ही गांधीवादी तरीके से प्रत्येक दिन अलग अलग जिलों से आना। अब सरकार क्या लगता है आपको, क्या रुख अपनाएगी? नियमितीकरण अगर नहीं करेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन दोगे आप सरकार को? गांधी चोरा चोरी कांड के बाद जो स्वरूप लेके आए थे वो स्वरूप आपको 1 नवंबर से दिखाई देगा। अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें महापड़ाव नहीं करना पड़े, क्योंकि इससे जनता को परेशानी होगी, लोग परेशान होंगे और ये कहीं ना कहीं किसी को परेशान करना हिंसा है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम थोड़ा बहुत कष्ट अपने ऊपर लेंगे और 1 तारीख से आपको नया माहौल देखने को मिलेगा। असल गांधीवाद क्या होता है? बात होगी असल गांधीवाद की। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि करो और मरो की बात जब आ चुकी है, और ये भी शमशेर भल्लू खान ठाकुर ने कैच कह दिया है कि अब अगर कुछ साथियों की बलि देनी पड़े तो अब उससे भी हम
पीछे नहीं हटेंगी। 1 तारीख को क्या कुछ बड़ा होगा, सरकार कहाँ तक फंसेगी और सरकार इस आंदोलन से भी से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार को अब इनकी मांगे माननी ही पड़ेगी। सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी समय है, सरकार चेत जाए तो बेहतर है। ये खास रिपोर्ट महेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।